नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम न्यूमरोलॉजी में। और मैं हूं आपका दोस्त ईशांत। आज ये हमारी 4th क्लास है। पिछली 3rd क्लास में हमने मून के बारे में पढ़ा था और अब हम जुपिटर और राहु के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड पर जुपिटर के बारे में कुछ जानकारी लिखी है, आइए इसे चेक करते हैं। जुपिटर प्लैनेट्स में देवताओं के गुरु माने जाते हैं और इनका संबंध ज्ञान से है। यह नंबर ज्ञान का है, नॉलेज का है। हमारे ग्रैंडफादर्स को भी जुपिटर से रिप्रेजेंट माना जाता है। ब्राह्मण पुजारी यह भी जुपिटर के ही स्वरूप माने जाते हैं। समाज को भी आप जुपिटर ही समझें। जुपिटर ऐसा प्लेनेट है जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। सूर्य एक तारा है और जुपिटर एक ग्रह है और ग्रहों में जुपिटर सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोसाइटी यानी कि समाज भी साइज में बहुत बड़ा होता है और बहुत प्रभावशाली होता है। हम सबको समाज की मर्यादाओं के अनुसार और समाज के नियमों के अनुसार ही जीना होता है। कहा भी जाता है कि सामाजिक रीति रिवाजों के विपरीत नहीं जाया जाता, क्योंकि समाज में जो कुछ प्रचलित है वो बहुत बलशाली हो जाता है। उनको अवॉइड या इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा ही जुपिटर भी प्लैनेट है जिसे अवॉइड या इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह बहुत प्रभावशाली होता है। जुपिटर का सीधा प्रभाव समाज के ऊपर होता है, इसलिए समाज को हम जुपिटर का ही स्वरूप मान सकते हैं। जुपिटर यानी कि मर्यादा, धर्म और सामाजिक कार्य एवं शिक्षाएं, ये जुपिटर का ही स्वरूप है। इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम जानेंगे कि 3 नंबर जो कि जुपिटर का है, ये किस प्रकार पॉजिटिव होता है और किस प्रकार नेगेटिव होता है। जैसा हमने पहले पढ़ा है सन एंड मून के बारे में, वैसे ही यहाँ पर भी रूल सेम है। अगर सिंगल 3 ग्रिड में लिखा है तो ये एक पॉजिटिव जुपिटर है, जो कि व्यक्ति को इस प्रकार की पॉजिटिव चीज़ें देगा जैसे कि ज्ञान, नॉलेज और घर में ग्रैंडफादर का प्यार, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और समाज का सहयोग। और अगर जुपिटर नेगेटिव है तो व्यक्ति को ना तो ग्रैंडफादर का सुख मिलता है और ना ही उसे शिक्षा में कोई खास सहायता मिल पाती है। समाज से भी उसको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता। समाज को देना ही पड़ता है, वह समाज से कुछ ले नहीं पाता। अगर ग्रिड में 3 नंबर एक से ज़्यादा बार लिखा है तो यह मल्टीपल 3 कहलाता है और ऐसा 3 नेगेटिव 3 होता है। नेगेटिव होने से नेगेटिव फल ज़्यादा मिलते हैं और पॉजिटिव बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक की। अगर 3 नंबर मूलांक है तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फल व्यक्ति को देगा, पर भाग्यांक 3 है तो यह ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और व्यक्ति को ज्ञान, विद्या
समाज से सहयोग आदि पॉजिटिव चीज़ें जीवन में आसानी से और अधिक मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति निडर भी होते हैं और सबसे खुलकर बात करते हैं। जिनका जुपिटर पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग सबकी सुनते हैं और जहाँ तक संभव हो सबकी बात मानते भी हैं। तो ये जानकारी है जुपिटर के बारे में। अब हम राहु के बारे में जान लेते हैं, जो कि जुपिटर से लगभग विपरीत है। तो यहाँ पर ज़रूरी चेंजेस मैंने कर दिए हैं। राहु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। राहु वह ग्रह है जो कि वास्तविकता में पिंड रूप में आकाशमंडल में स्थापित नहीं होता, बल्कि ये एक छाया ग्रह है जो कि चंद्रमा की नोट से क्रिएट होते हैं। चंद्रमा की उत्तरी नोड राहु कहलाती है और दक्षिणी नोड केतु कहलाती है। यह दोनों ही छाया ग्रह हैं और दोनों ही पाप ग्रह भी हैं। अभी हम बात राहु की कर रहे हैं। राहु एक नेगेटिव ग्रह माना जाता है जिसका संबंध अशुद्धता से, नकारात्मकता से, डिजास्टर से, घाव से, वायरस से, लाइलाज बीमारी से, ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों से होता है। राहु को एक नेगेटिव प्लैनेट माने जाने के लिए जो इतने सारे कारण हैं, ये पर्याप्त हैं। परंतु नेगेटिव प्लैनेट होने के बाद भी इसमें कुछ पॉजिटिव गुण भी होते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैंने कुछ नेगेटिव बातें राहु के बारे में बताई हैं, यह चीज़ें तब होती हैं जब व्यक्ति साधना नहीं करता या ध्यान नहीं करता। ध्यान करना वास्तविकता में काफ़ी कठिन होता है, परंतु व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में साधना अवश्य कर सकता है। जो लोग साधना करते हैं या ध्यान करते हैं, खास तौर पर रात्रि के समय पर, ऐसे लोगों का राहु अक्सर शांत रहता है और कम ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। राहु को आप ध्यान भी कह सकते हैं। राहु इतना नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि राहु वास्तविकता में काफ़ी वीक प्लैनेट है। इसका कारण ये है कि राहु
एक ऐसा प्लेनेट है जिसके दो भाग हैं। एक ऐसा राक्षस जिसका सर भगवान विष्णु ने काटा था और सर राहु कहलाता है, धड़ केतु कहलाता है। तो जिसके पास मात्र सर है, बॉडी है ही नहीं, वो अपने आप में बहुत वीक हो जाता है। इस वजह से राहु बहुत नेगेटिव हो जाता है। राहु को, जिन लोगों के ऊपर राहु का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे लोगों को जीवन में संतुष्टि की बहुत कमी होती है और उनके अंदर ड्राइनेस भी होती है। भला जिसके पास शरीर ना होगा उसको संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी? इसलिए राहु को इतना नेगेटिव कहा जाता है। एकाग्रता का अभ्यास करने से व्यक्ति के जीवन से राहु जनित समस्याएं, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव राहु किसे कहते हैं। हालांकि राहु के नेगेटिव रिजल्ट अधिक होते हैं, फिर भी अगर राहु किसी की ग्रिड में इवन है, यानी कि 2 बार है, 4 बार है या 6 बार है, तो ऐसा राहु पॉजिटिव कहलाता है। और अगर किसी की ग्रिड में राहु 1 बार है या फिर 3 बार है या फिर 5 बार है, तो ऐसा राहु नेगेटिव राहु कहलाता है। तो राहु और शनि पर एक अलग फॉर्मूला लागू होता है, ओड इवन का। राहु हो या शनि, अगर ये इवन है तो पॉजिटिव माने जाते हैं और ओड है तो ये नेगेटिव माने जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप अवश्य नोट करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस पूरी तरह से गंभीर जानकारी युक्त हैं, इसलिए आप सीक्वेंस वाइज वीडियो बाय वीडियो नोट्स बनाते रहें ताकि भविष्य में आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े, आप खुद ही एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे। अब राहु के भाग्यांक और मूलांक में क्या फर्क होता है, ये भी जान लेते हैं। राहु कुछ उल्टा ही प्लेनेट होता है, औरों से विपरीत। अन्य प्लैनेट्स में हमने देखा था कि वो भाग्यांक के रूप में ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और मूलांक के रूप में दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के रिजल्ट देते हैं। परंतु यहाँ बात बिल्कुल अलग है। राहु जब भाग्यांक के रूप में विद्यमान होता है तब वह ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है, और जब वो मूलांक के रूप में विद्यमान होता है तब वो भाग्यांक के कंपेयर में कम नेगेटिव रिजल्ट देता है। कोई प्लैनेट पॉजिटिव है, कोई नंबर आपकी ग्रिड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को आज हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक एग्जाम्पल में एक हम डीओबी लेते हैं।
यहाँ पर समझते हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। यहाँ पर 2 नंबर सिंगल लिखा है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि 2 नंबर सिंगल लिखा हो तो पॉजिटिव माना जाता है। अगर ये ग्रिड में 2 बार लिखा होता तो फिर ये नेगेटिव हो जाता और मूड स्विंग्स और मानसिक कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं अधिक देता। 3 नंबर भी सिंगल है, वो भी पॉजिटिव है, हालांकि वो मूलांक है। 3 नंबर डीओबी में डायरेक्ट नहीं लिखा है 1 2 8 1 9 8 6। 3 नंबर डायरेक्ट कहीं भी नहीं लिखा है, ये मूलांक है जो कि 12 से बना है, तो इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस आधार पर यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार की रिजल्ट देता है। ये अन्य नंबर से थोड़ा सा अलग माना जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, ये मूलांक है। फिर भी ये सिंगल है तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर 8 को देखें, 3 बार लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है। 4 नंबर और 8 नंबर अगर ओड होते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट अधिक देते हैं। यहाँ पर ओड है तो इस व्यक्ति को ये 8 काफ़ी हार्डवर्क कराएगा, काफ़ी संघर्ष कराएगा और उसके बाद में ही ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अगर यहाँ पर 8 नंबर 3 बार ना लिखा होता मान लीजिए भाग्यांक कोई और ही होता, भाग्यांक 5 होता, तब यहाँ पर ग्रिड में 8 नंबर 2 ही बार होता और फिर ये 8 पॉजिटिव कहलाता और ऐसा 8 प्रॉपर्टी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। तो राहु और शनि को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स जब सिंगल ग्रिड में लिखे होते हैं तब वह पॉजिटिव होते हैं, परंतु राहु और शनि जब इवन ग्रिड में लिखे होते हैं तब पॉजिटिव माने जाते हैं। एक जानकारी और आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 नंबर को लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मान लीजिए इस ग्रिड में 3 नंबर मूलांक है पर भाग्यांक 1 है। ऐसे में 1 नंबर मल्टीपल हो गया है, तो क्या ये नेगेटिव हो गया है? नहीं, ये नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मल्टीपल तो है, क्योंकि ये ग्रिड में 2 बार आ चुका है, परंतु यहाँ पर भाग्यांक भी साथ में है। तो जब एक नंबर भाग्यांक के रूप में प्रेजेंट हो जाता है तब वो मल्टीपल होने पर भी नेगेटिव नहीं होता। मान लीजिए ये 12 तारीख ना होकर 11 तारीख होती, तब 2 बार तो वैसे ही एक हमें लिखना पड़ता और साथ में भाग्यांक फिर से एक ही होता, तब यहाँ पर एक नंबर 3 बार प्रेजेंट हो जाता, परंतु भाग्यांक होने की वजह से ऐसी कंडीशन में भी एक नंबर पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो आशा है आपका कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आज हमारी चौथी क्लास में जुपिटर और राहु का चैप्टर भी पूरा हुआ। आगे आपको काफ़ी सीक्रेट और काम की जानकारी दी जाएगी और ये कोर्स आगे चलते चलते बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 2-3 वीडियो के बाद जब आप खुद की ग्रिड बनाएंगे या अपने किसी मित्र या रिलेटिव की ग्रिड बनाएंगे तब आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स दूंगा जिससे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की ग्रिड बनाकर उसे आप मिनटों में समझ लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।